हेलो नमस्ते सभी को। तो आज हम बनाएंगे ये लिली फ्लावर्स विद लीव्स। इन लीव्स के साथ ये लिली फ्लावर बनाएंगे हम। इसके लिए जो मटेरियल चाहिए आपको वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यान चाहिए होगी। ये गंगा की डिज़ायर यान है। मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट कलर्स में मैंने यूज़ करा है। एक पेटल के लिए कलर होगा, एक लीव्स के लिए कलर होगा, 4 mm का क्रोशे हुक, ये थ्रेड कटर, जौन सी भी ग्लू आप यूज़ करना चाहते हो। मैंने B7000 यूज़ करा है। ये प्लायर्स चाहिए होंगे। ये बेसिकली आपको कट करने के लिए चाहिए होगा आपकी वायर को, तो आप ये वाला पोर्शन इसका यूज़ करेंगे। 2 टाइप की वायर्स चाहिए होंगी आपको। एक ये पतली वाली वायर चाहिए होगी जो कि आपके पेटल्स या फिर लीव्स में जाएंगी, और एक ये मोटी वाली वायर चाहिए होगी जो कि आपका स्टेम बनेगी। ये वाला स्टेम बनेगी। तो ये सब साइड कर देते हैं। वर्क करने के लिए स्पेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम हुक उठाएंगे और अपने पेटल का कलर वाला यान ले लेंगे, और इसके साथ ये पतली वाली वायर यूज़ करेंगे। स्लिप नॉट से हम अपनी पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे। हम टोटल 6 पेटल्स बनाने वाले हैं, तो आपको ये पूरा प्रोसेस एक पेटल का 6 टाइम्स बनाना पड़ेगा, 6 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। आपने स्लिप नॉट बनाया, इसके बाद आप इसमें 21 चेन्स बनाएंगे। ये आपकी 21 चेन्स रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब इसके सेकंड चेन फ्रॉम द हुक से हम सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इस चेन में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। एक सिंगल क्रोशे बनाया, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हमें स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चेन में हमने एक और सिंगल क्रोशे बनाया। अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इसकी अगली चेन में। नेक्स्ट चेन में एक और बार हाफ डबल क्रोशे बनाया। अब नेक्स्ट 10 चेन्स में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हर चेन में एक डबल क्रोशे। अगली हर 10 चेन में एक डबल क्रोशे बनेगा, एक एक डबल क्रोशे बनता जाएगा। ये आपके 10 डबल क्रोशे रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट 3 चेन्स में आप हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशे 1, हाफ डबल क्रोशे 2, और ये हो गया हाफ डबल क्रोशे 3। अब नेक्स्ट 2 चेन्स में आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशे 1, नेक्स्ट चेन में एक और सिंगल क्रोशे, अब ये जो लास्ट वाली आपकी चेन है, इसी एक ही चेन में आप 3 सिंगल क्रोशेस बनाओगे। जिससे कि आप ये ऑपोजिट साइड पे जा सको अपनी पेटल को वर्क करने के लिए आगे। ये जो आपका लूज़ एंड है इसको टाइट कर देना, नहीं तो प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, पेटल का लुक अच्छा नहीं आएगा।
अब नेक्स्ट चेन में आप इसको रिवर्स करना शुरू कर दोगे। तो 2 चेन्स में आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर नेक्स्ट में आपने हाफ डबल क्रोशे बनाया, एक और हाफ डबल क्रोशे बनाया। टोटल आप 3 हाफ डबल क्रोशेस बना लोगे। तो आप बेसिकली अगर पैटर्न देखो तो जिस पैटर्न से आप आए थे पूरा आगे तक, उसका बिल्कुल रिवर्स पैटर्न जा रहा है। अब आप 10 डबल क्रोशे बनाओगे। ठीक है, अपनी यान एंड को इसके अंदर ऐसे स्यू कर लेना साथ के साथ, ताकि आपको वो अलग से स्यू ना करना पड़े। ये हमारे 10 डबल क्रोशेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगली 2 चेन में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशे 1 और ये हाफ डबल क्रोशे 2। अब नेक्स्ट 2 चेन्स में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशे 1 और ये सिंगल क्रोशे 2। अब जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था सबसे पहले, जब हमने चेन में वर्क करना स्टार्ट किया था, उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और चेन 1 बना लेंगे। अब अपनी वायर को हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये जो आपकी वायर है ये आप ले लो और थोड़ा सा इसको पेटल से बाहर रखना, जिससे कि ये इजीली बंध पाएगा एंड में और वायर अंदर खो नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब आपने जिसमें स्लिप स्टिच किया था, जिस सिंगल क्रोशे में आपने स्लिप स्टिच किया था, आप उसी में हुक अपना इंसर्ट करोगे और सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ बनाओगे। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका हुक है वो वायर के नीचे होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए और इसके ऊपर। और ये देखो आपकी वायर इसके अंदर चली गई है, तो आपको ये अलग से इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसी में एक और सिंगल क्रोशे, यानी कि ये सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ बन गया हमारा। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में आप एक सिंगल क्रोशे बनाओगे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में आप हाफ डबल क्रोशे बनाओगे। एक हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में। ये हो गया हाफ डबल क्रोशे 1, ये हो गया हाफ डबल क्रोशे 2। अब नेक्स्ट 10 चेन्स में आप डबल क्रोशेस बनाओगे। नेक्स्ट 10 स्टिचेस में आप 10 डबल क्रोशेस बनाओगे, हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशे। ये आपके डबल क्रोशेस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में आप हाफ डबल क्रोशेस बनाओगे। ये एक हाफ डबल क्रोशे, ये नेक्स्ट स्टिच में दूसरा हाफ डबल क्रोशे, और ये उसकी नेक्स्ट स्टिच में तीसरा हाफ डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में आप सिंगल क्रोशेस बनाओगे। सिंगल क्रोशे 1 और ये सिंगल क्रोशे 2। वायर का ध्यान रखना, वायर बाहर ना निकल जाए। अब आप 3 चेन्स बना लो। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3, ये जो तीसरा वाला सिंगल क्रोशे है, इसमें आप अपने हुक को इंसर्ट करोगे। अपनी वायर ध्यान रखना, दबा लेना, ज़्यादा ऊपर ना उठी हो, बिल्कुल इस तरह से, और हुक के ऊपर आए। ठीक है, और इसमें आप सिंगल क्रोशे बना लोगे।
अब आपका ये बिल्कुल पैटर्न रिवर्स में जाता जाएगा, जो हम अभी तक करते हुए आए इसका बिल्कुल रिवर्स जाता जाएगा, जैसे कि हमने पीछे भी किया था। ठीक है, तो अब अगली स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे बनाया। अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए। ये हाफ डबल क्रोशे 1, हाफ डबल क्रोशे 2, ये हाफ डबल क्रोशे 3। अब नेक्स्ट 10 स्टिचेस में फिर से 10 डबल क्रोशे बनेंगे, मतलब एक स्टिच में एक डबल क्रोशे। मैं जब क्रोशे करती हूँ तो मेरा हाथ बहुत टाइटली चलता है, तो इसलिए मेरे स्टिचेस भी बहुत टाइट बनते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आती है कि हुक मैं अपनी स्टिचेस में इंसर्ट कर सकूँ। इट्स ओके, अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो इट्स फाइन। आई फील कि टाइटली वर्क करने से जो लुक है आपके प्रोजेक्ट का वो बहुत क्लीन आता है। अभी आपने नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाया, एक स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में आपने सिंगल क्रोशे कर दिया, सिंगल क्रोशे 1, सिंगल क्रोशे 2। अब ये जो लास्ट स्टिच है इसमें आप सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करोगे, यानी कि एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेज आप बनाओगे। ये हो गया। ये जो अब जो आपने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाया था इस वाले राउंड को शुरू करते टाइम, उसमें आप अपने हुक को इंसर्ट करोगे और स्लिप स्टिच कर दोगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब चेन 1 बना के अपनी यान को कट कर लो। अब ये जो आपकी वायर है इसको भी आप कट कर लो, थोड़ा गैप रख के कट करना, बिल्कुल साथ के साथ कट मत कर देना। बिल्कुल इस तरह से। अब आपका ये जो एंड है ना, जो लूज़ एंड है, इसको आप ऐसे रोल कर दो, रैप कर दो इसके आसपास, वायर के आसपास, और ऐसे इसको सिक्योर कर लो। वायर इसमें इसलिए इंसर्ट करी जाती है ताकि आपका पेटल जो है वो शेप में रहे, शेप के बाहर ना जाए या फिर बिल्कुल गिरा गिरा ना रहे, थोड़ा सा उसमें स्टिफनेस हो, पेटल का लुक हो। ऐसे ही आप टोटल 6 पेटल्स बना लेंगे, यानी कि इसके अलावा 5 और पेटल्स आप बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें से 3 पेटल्स लेने हैं और 2 को ऐसे राइट ऑन राइट रखना है, बिल्कुल इस तरह से, और नीचे से काउंट करना शुरू करना है। जो आपकी 4th, 5th और 6th स्टिचेस हैं उसको आपने एक साथ में स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, तो ये 6th स्टिच में मैंने अपने हुक को दोनों की इंसर्ट कर दिया है और ये मैंने यान को इसमें ऐड कर दिया है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब आप इसमें स्लिप स्टिच कर लोगे। पहले सबसे पहले इसी स्टिच में आप दोनों की स्लिप स्टिच कर लो ऐसे। अब नेक्स्ट में दोनों की 5th स्टिचेस में इंसर्ट किया आपने हुक और यान पुल करी और इसको भी स्लिप स्टिच कर दिया। 4th स्टिच में दोनों की यही करना है, सेम चीज़। बिल्कुल ऐसे करके अब एक चेन बना लेना।
और अपनी इस यान को कट कर लो। ये आपके दोनों पेटल्स जो हैं वो जॉइन हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो तीसरा पेटल आपने लिया है ये भी एक पेटल के राइट ऑन राइट रख के बिल्कुल इसी तरह से आप इसको जॉइन कर लोगे स्लिप स्टिचेस करके 4th 5th और 6th स्टिच में। ठीक है, ये आपने यान कट कर ली। ये दोनों पेटल्स भी आपकी जॉइन हो गई हैं। अब ये जो दोनों तरफ से ऐसे इसको रख के राइट ऑन राइट जो दोनों पेटल्स हैं इसको भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लो, स्लिप स्टिच कर लो। तो ये आपका बन के रेडी हो गया एक पेटल का। अब ये जो 3 पेटल्स आपके रहते हैं इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें एक और स्टिच आप स्लिप स्टिच करोगे। पिछले वाले में आप 4th 5th और 6th स्टिच कर रहे थे, इसमें आप 3rd स्टिच भी स्लिप स्टिच करोगे। ठीक है, अभी आपके दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम पहले इसकी लीव्स बना लेते हैं लिली की। तो आप ये यान यूज़ कर लो जो आपके लिए लीव्स के लिए यूज़ करना है और स्टेम के लिए जो यूज़ करना है। अब सबसे पहले आप स्लिप नॉट बना लो और 21 चेन्स बना लो इसमें। ये आपके 21 चेन्स बन गए हैं। अब एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में आप अपना हुक इंसर्ट करो और वायर ऐड कर लो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने लिली के पेटल में करा था। और सिंगल क्रोशे बना लो बिल्कुल इस तरह से। अगली चेन में भी आप एक और सिंगल क्रोशे बना लो। अब नेक्स्ट 2 चेन्स में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लो। आप देखो तो सिमिलर पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है जो आपने लिली के पेटल में बनाने के लिए यूज़ किया था। अब नेक्स्ट 3 चेन्स में आप डबल क्रोशे बना लो, मतलब कि 3 टोटल डबल क्रोशे हो गए आपके। ये आपका हो गया 3rd डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट 4 चेन्स में आपके ट्रिपल क्रोशे बनेंगे। ट्रिपल क्रोशे में आपको बस 2 बार अपनी यान को अपने हुक पे लपेटनी होती है।
बिल्कुल इस तरह से। तो हमने जो पेटल में बनाया था उसमें हमने टोटल 10 डबल क्रोशेज़ लिए थे। इसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने अपनी लीव को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना है, तो इसलिए हमने ट्रिपल क्रोशे भी ऐड कर दिया है। तो आप देखो तो 10 में से हमने 3-3 डबल क्रोशे हटा दिए और बीच के जो 4 थे वो ट्रिपल क्रोशे कर दिए। तो ये सिमिलर पैटर्न ही है, बस थोड़ा सा आपको स्टिचेस की लेंथ के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, अभी आपका हो गया 4th ट्रिपल क्रोशे। अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस जो हैं आपकी जो चेन है उसमें आप डबल क्रोशे बनाओगे। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट 3 चेन में आप हाफ डबल क्रोशे बनाओगे। ये हो गया 3rd हाफ डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट 2 में आप एक एक सिंगल क्रोशे बनाओगे। सिंगल क्रोशे 1, सिंगल क्रोशे 2। अब ये जो लास्ट स्टिच है, अब एक ही स्टिच में आप 3 सिंगल क्रोशेज बनाओगे। जो लास्ट चेन है, सॉरी, ये हो गया 3rd सिंगल क्रोशे। अब ये जो आपने पैटर्न यहाँ तक आप करते हुए आए, इसका बिल्कुल रिवर्स करते हुए चले जाओगे। बस आपने जो एक चेन में 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं वो आप नहीं बनाओगे, आप 2 सिंगल क्रोशे से शुरू करोगे और बिल्कुल रिवर्स करते हुए चले जाओगे इसको, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने पेटल्स में किया था। ये एक सिंगल क्रोशे, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, अब ये एक हाफ डबल क्रोशे, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशे, ये अब आएगा आपका तीसरा हाफ डबल क्रोशे, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको करते चले जाओगे। ये आपकी लीव ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब आप बस इसको स्लिप स्टिच कर दोगे। जो आपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें आप अपने हुक को इंसर्ट करोगे और यार्न पुल करके इसको स्लिप स्टिच कर दोगे और चेन 1, दैट्स इट। अब आप अपनी यार्न को कट कर लो। ठीक है, और ये आपकी वायर देखो थोड़ी सी अंदर की तरफ हो गई है जो आपने शुरू में डाली थी, तो इसको आप खींच सकते हो। उधर से खींचो और इधर से अंदर की तरफ एक्स्ट्रा वायर को जो है वो पुल कर लो। थोड़ी सी ये वायर बाहर निकली होनी ज़रूरी है। अब आप वायर को भी कट कर लो। ये आपकी लीव बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको इस तरह से बिल्कुल एक और लीव बनानी है, टोटल 2 लीव्स आपकी बनेंगी। ठीक है, अब हम ये बनाएंगे
तो सबसे पहले आपको येलो कलर की यान चाहिए होगी और आपको ये मोटी वाली वायर चाहिए होगी। अब पतली वाली वायर का कोई काम नहीं है, मोटी वाली वायर आपको चाहिए होगी, ये वाली। तो इसमें से आप पहले तो 3 ये छोटे छोटे पीसेस कट कर लो। ये आपने 3 पीसेस कट कर लिए। अब एक लॉन्ग पीस आप उस वायर का कट कर लो, जो कि आपका स्टेम बनेगा। ये आपका ये वाला स्टेम बनेगा। जितनी भी लंबी आपको स्टेम रखनी है उतनी आप रख सकते हो, बट ये ध्यान रहे कि ये ज़्यादा लंबी होगा तो फिर ये गिरता रहेगा, आपका फ्लावर जो है वो टिकेगा नहीं। अब ये जो आपने 3 पीसेस कट किए थे छोटे वाले, उसमें से एक उठाओ और उस पर ये येलो कलर का जो यान है आपका, वो रैप करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल इसी तरह से इसको रैप करते जाओ। इसको पूरा नीचे तक आपको रोल रैप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक करके आप इस पर ग्लू लगा लो। आपने B7000 यूज़ करनी है, आप B7000 यूज़ करो। अपनी ग्लू गन यूज़ करनी है वो कर सकते हो, फेविक्विक यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसे इसको रोल करते जाओ और यहाँ से इसको कट करके अच्छे से स्टिक कर दो। अब ये जहाँ तक आपने आपका ये यान इसमें लपेटा है, रोल किया है, वहाँ तक के हाफ में आप इसको ऐसे फोल्ड कर दो, बिल्कुल इस तरह से। ये आपका एक पीस रेडी हो गया। इसी तरह से आप 2 और पीसेस रेडी कर दीजिए। ये तीनों पीसेस आपके रेडी हो गए हैं। इसको हम असेंबल करना शुरू करते हैं अपने फ्लावर को। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेम वाला जो आपने वायर लिया था इसको लो और इस पर ग्लू लगा के ये तीनों आपके जो छोटे छोटे पीसेस हैं इसको इस पर स्टिक कर दो। प्रॉपर स्टिक नहीं होंगे, ये थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसको स्टिक करके हल्का सा मतलब ऐसे रख के, ग्लू लगा के ऐसे रख के आप इस पर यान लपेटना शुरू कर दो। बिल्कुल इस तरह से। मेरे हाथ पे भी सारी ग्लू लग गई है, बट इट्स फाइन। अभी आप अपना यान लो, जो भी आपको स्टेम का कलर आप रखोगे ऑफकोर्स ग्रीन ही होगा वो। ठीक है, उसको ऐसे लपेटना स्टार्ट कर दो। ऐसे आप इसको लपेटते जाओ। बिल्कुल इस तरह से लपेटते जाओ। जब थोड़ा सा नीचे आके आप इसको ग्लू करके सिक्योर कर दो।
बिल्कुल इस तरह से। अब ये जो आपने जिसमें 4 स्टिचेस किए थे, यानी कि 3rd 4th 5th 6th में जिसमें आपने स्लिप स्टिच किया था, वो वाले पेटल्स को उठाओ और उसमें इसको ऐसे ऐसे ऐड कर दो, बिल्कुल इस तरह से। और ये जो लूज़ एंड्स हैं इनको आप सिक्योर कर लो ऐसे लपेट के। ऐसे रोल कर दो आप इसको। अभी बाकी के जो 3 पेटल्स हैं इसको भी आप लेके असेंबल कर दो इसके साथ। थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम चला गया, सॉरी। वैसे इसको अच्छे से असेंबल कर दो। इसके भी एंड्स को आप ऐसे इकट्ठा कर दो थोड़ा सा, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से। अब आप अपनी ग्रीन यान लो, या फिर जो भी आपको स्टेम का कलर रखना है, जौन सी भी ग्रीन रखनी है या जो भी, उसको आप ऐसे लपेटना शुरू कर दो इसमें। थोड़ा नीचे तक आप इसको लपेटो और फिर जो आपकी लीव है, जो आपने 2 लीव्स बनाई हैं, जो आपकी लीफ है उसको ऐसे रख के इसमें ऐड कर दो और उसको भी साथ साथ ऐसे लपेट लो। दूसरी लीफ भी ऐड कर दी हमने। आपको लीव्स थोड़ी नीचे रखनी है, आप नीचे भी रख सकते हो, थोड़ी ऊपर रखनी है आप ऊपर भी रख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। आपका फ्लावर है ये। इस पे भी आप रोल करते जाओ अपनी यान को। बस अब एंड तक इसको ऐसे ही रोल करते जाओ। एंड में इसको ऐसे सिक्योर कर लो, आप जौन से भी ग्लू यूज़ कर रहे हो वो कर लो, और ऐसे इसको सिक्योर कर लो रोल करते करते। अच्छा, हो गया। अब बस इसको कट कर लो। ये आपका लिली फ्लावर बन के बिल्कुल रेडी है। लीव्स को आप थोड़ा सा ऐसे मोड़ना तोड़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। थोड़ी सी इसको शेप दे दो अगर आपको देनी है तो, अदरवाइज इट्स रेडी। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है।